अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम लोग बाब दोम इबादत में हज और कुर्बानी के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ बच्चों हम लोगों ने 9th क्लास मैथमेटिक्स की कंप्लीट एक्सरसाइजेज जो है वो कर ली हैं, वो भी आप लोग वॉच कर सकते हैं। बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनके अगर आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो इस चैनल पे मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए तो आपको उनके नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, उम्रा अदा करना है। देखिए उम्रा जो है आपके पास क्या है, सुन्नत है, ठीक है, सुन्नत है। तो आपके पास फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड वाला एमसीक्यूज है, हज का रुकने आज़म है। हज का जो अहम रुकन है वो वकूफ़े अरफा है आपके पास, ठीक है, तो जी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड वाला आपके पास एमसीक्यूज है, नबी करीम ने फरीज़ाए हज अदा किया, कितनी मरतबा किया, एक मरतबा, तो आपका अलिफ वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद फोर वाला एमसीक्यूज है, ईद उल अजहा के दिन सबसे ज्यादा फजीलत वाला अमल कौन सा होता है, तो ईद उल अजहा वाले दिन कुर्बानी करना सबसे अफजल जो है अमल होता है, बे वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। फाइव वाला एमसीक्यूज है, 8 जुल्हज्जा को हाजी एहराम बांधते हैं फजर की नमाज के बाद, अलिफ वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कुर्बानी के कोई से दो अहकाम हमने बताने हैं। तो पेज नंबर 39 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 39 पे फर्स्ट वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आप यहाँ से करेंगे। देखें सबसे पहले तो आपने यहाँ से लिखना है, जहाँ आपके पास कुर्बानी की हेडिंग बनी हुई है ना, यहाँ पहले आप एक काम यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे और सेकंड वाला एक काम हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। क्या क्या एक काम करने होते हैं। सबसे पहले ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं की जा सकती, अपने हाथ से कुर्बानी करना अफजल है। अगर खुद जानवर ज़िबा ना कर सकता हो तो कोई दूसरा मुसलमान इसकी जगह जानवर ज़िबा कर सकता है, मगर इजाज़त ज़रूरी है। पहला एक काम आप ये करेंगे। सेकंड एक काम आप यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। इज्तिमाई कुर्बानी में एक गाय में 7 अफराद और ऊँट में भी 7 अफराद शरीक हो सकते हैं, अलबत्ता कम अज़ कम कोई तादाद मुतय्यन नहीं, 2 या 3 लोग भी बराबर गोश्त तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, कम अज़ कम 7 अफराद होने चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7 होने चाहिए। कम अज़ कम एक शख्स भी कर सकता है पूरा जानवर, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, उस हिसाब से वो गोश्त को बांट लेंगे। तो फर्स्ट वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, तकरीबन 2 लाइनें आपके पास बन रही हैं। सेकंड वाला आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, हज और उम्रा के मौका पर हजाज कराम किन मुकद्दस मकामात के अनवारो फ्यूज से मुस्तफीद होते हैं, वजाहत करें। तो बच्चों इसका आंसर आपको पेज नंबर 39 पे मिल जाएगा। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। हज उम्रा के मौका पर हजाज कराम मुख्तलिफ मुकद्दस मकामात के अनवारो फ्यूज से मुस्तफीद होते हैं, ठीक है, या इतना लिख गए। उसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 39 पे। कहा है कि वजाहत भी करनी है, तो आप पेज नंबर 38 पे पहले यहाँ से थोड़ा लिखेंगे। हज करने वाला 8 जुल्हज्जा को फजर की नमाज, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। फजर की नमाज के बाद एहराम बांधे, 2 रकात नमाज पढ़े और ये दुआ करे कि अल्लाह मैं हज का इरादा करता हूँ, बस यहाँ तक लिख के उसके बाद आप यहाँ से शामिल करेंगे। फजर की नमाज के बाद मक्का मुकरमा से मना के लिए रवाना हो जाए। जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाज मना में पढ़े, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से करना है 9 जुल्हज्जा को नमाज फजर के बाद मना से अरफात के लिए रवाना हो जाए, ठीक है। सेकंड ये फिर मकाम आ गया। मगरिब तक अरफात में क्या करे और दुआ मांगे। गुरूब आफ्ताब के बाद मैदान अरफात से मजदुल्फा के लिए रवाना हो जाए, तो यहाँ तक ये लिखेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ से लिखेंगे मजदुल्फा में मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी पढ़े, रात मजदुल्फा में गुजारे, रमी के लिए कंकड़ियाँ चुने और सुबह की नमाज अदा करने के बाद मना की तरफ फिर रवाना हो जाए, ठीक है। यहाँ तक लिख के जब खूब रोशनी फैल जाए तो जमरा उकबा को रमी करे और रमी मतलब कंकड़ियाँ मारे, रमी के बाद कुर्बानी करे, फिर सर के बाल मुंडवाए या कटवाए। यहाँ तक ये लिखा, फिर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी लिखा और पीछे जो मैंने बताया उतना लिखे। उसके बाद फिर आपने यहाँ से करना है, फिर कुर्बानी के दिनों में से किसी एक दिन मक्का मुकरमा जाकर तवाफ़े ज़ियारत कर ले, ये आपने पॉइंट ऐड करना है। उसके बाद यहाँ आखिर में अलवदाई तवाइफ करे, शेड्यूल के मुताबिक मदीना मुनव्वरा हाजिर हो और वहाँ 8 या 9 दिन के क़याम में कोशिश करे कि मस्जिद नबवी में मुतवातिर 40 नमाजें पढ़े। तो यहाँ तक आप सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो आपको समझ आ गई है। फिर मैं एक दफ़ा बता देती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करना है, अगले पेज पे हूँ तक लिखेंगे, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करके रवाना हूँ तक लिखना है, फिर यहाँ से मुजदलिफा से लेके बाल कटवाए तक लिखना है, फिर यहाँ से लेके ये वाला पॉइंट ऐड करना है और लास्ट में आपने ये वाला पॉइंट ऐड कर देना है। तो हर मकाम की जो वजाहत भी हो जाएगी और उसमें आ भी जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास थर्ड वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए हज किस तरह मददगार साबित हो सकता है, वजाहत करें। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 39 पे मिलेगा।
तो पेज नंबर 39 पे आपने लास्ट वाली 3 लाइनें जो हैं इस पे आना है। हज मिल्लत इस्लामिया की इत्तेहाद और अजमियत का मज़हर होता है। हजाज कराम जब हज के लिए जमा होते हैं तो इनका लिबास, अमाल, यहाँ तक कि ज़ुबान पर भी एक जैसे कलमात जारी होते हैं। इन सब के मनासिक भी यकसा होते हैं और वो मिलकर एक ही काबा के गिर्द तवाफ करते हैं। हज के मौके पर लड़ाई झगड़े और फसाद से सख्ती से मना फरमाया गया है, जिससे एक दूसरे के लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। तो थर्ड और शार्ट क्वेश्चन का आंसर आप पेज नंबर 39 और 40 पे ये 3 वर्ड्स जो हैं वो ऐड करेंगे। लास्ट में बस तफसीली सवाल है, हज और कुर्बानी के बारे में एक जामिया मजमून तहरीर करना है। तो हज और कुर्बानी के बारे में हमने जामिया नोट लिखना है। तो इसके लिए आप जो है हज के बारे में यहाँ से, जहाँ आप ये स्टार्ट ही हो रहा है ना, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और हज करने का मुख्तसर तरीके से ऊपर ऊपर तक करेंगे आप हज के बारे में। उसके बाद अगले पेज पे आ जाएंगे कुर्बानी। कुर्बानी का आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अगले पेज पे जहाँ तक आपका मतलब ये खत्म होता है, यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लेना फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आई होप कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।